जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में ट्रेंड ड्रॉ करने का सही तरीका क्या है और किस तरह से आपको ड्रॉ करना चाहिए। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो किस तरह से ट्रेंड ड्रॉ करता है। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, पावरफुल कंटेंट जो है होने वाला है। इसमें मैं आपको वो सीक्रेट शेयर करूंगा जो शायद आपने आज से पहले कभी किसी यूट्यूब चैनल्स पे नहीं देखा होगा। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वरदान साबित होने वाला है। ये वीडियो बहुत पावरफुल कंटेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और देखने के बाद जा करके इमीडिएटली इसको जो है अप्लाई कीजिएगा अपने जो भी सेटअप्स है वहां पे। आपको बहुत जबरदस्त जो है ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, वहां पे रिजल्ट्स आपको निकाल करके देगा। तो चलिए यहाँ पे जो है इसको एक बार देखते हैं दोस्तों। जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पॉइंट्स को मैं भी यहाँ पे यूज करता हूँ। यदि आपने ये ग्रुप में होंगे तो राजीव आरसीएस ये जो है आपको 5 मिनट से लेकर के जितने टाइम फ्रेम होगा ना, आपका हर टाइम फ्रेम पे जो है आपको लागू होगा। आप ध्यान से देखेंगे हर चार्ट में जो है आपको ट्रेंड ड्रॉ होते, मतलब ट्रेंड ड्रॉ जो है आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये फिक्स है। आपको आकर के टेलीग्राम ग्रुप राजीव आरसीएस ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे लर्निंग के लिए आपको जो लर्नर्स हैं उनके लिए ये जो है आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि ट्रेंड ड्रॉ करना कैसे है। और मान करके चलिए कि यहाँ पे जो नए लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे मान करके चलिए कि अभी क्या हो जाता है, कई बार मार्केट यहाँ पे मान करके चलिए कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखें, कई बार इस तरह से जो है व्यू हो जाता है। यदि आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे ट्रेंड को तो पता लगता है कि ये यहाँ पे छूट रहा है। फिर कभी क्या होता है, पिन वगैरह सब निकला हुआ रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कौन कौन सा यहाँ पे जो है व्यू होता है कि कौन कौन से पॉइंट को हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्या हमें पिन को पकड़ना चाहिए या फिर पिन को छोड़ देना चाहिए। अभी मान करके चलिए कि ये यहाँ पे टच नहीं हो तो क्या हमें इसको पकड़ के सीधा चलना चाहिए। तो वो सारे जो आपके मन में सवाल होगा ना, इन सारे सवालों को आज इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे और मज़ा आएगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। जितने मेंबर्स हैं बहुत अच्छा लगेगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो जैसे मान करके चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए जैसे ही मान करके चलिए कि ये मार्केट एक तरह से बाइंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ और रिट्रेसमेंट करने के लिए जैसे ही मार्केट नीचे आया, अब इसके बाद क्या होता है, मार्केट में कंटिन्यू बाइंग होता है। अब बाइंग होने के बाद ब्रेकआउट नॉर्मल कह सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अभी आप एक चीज कर सकते हैं, जो लास्ट लो होता है। अब देखिए लास्ट लो यहाँ पे जो है एक तो होता है, जैसे मान करके चलिए कि रिट्रेसमेंट लेवल है। अब यहाँ पे ये एक रिट्रेसमेंट किया, अब इसको ब्रेक किया तो ये एक लो बन गया यहाँ पे। इससे पहले जो लो होता है, अब देखिए जैसे मान चलिए कि ये यहाँ पे एक लो हुआ। अब ऐसे क्या हो सकता है, अब यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा है उसके बाद अब जैसे मान करके चलिए कि इससे पहले भी यदि ब्रेकडाउन इधर का पीछे लो बना रखा है तो आपको ये सीक्वेंस चेक करना है। तो पहले देखिए बारी बारी से मैं एक एक पॉइंट को डिस्कशन करते हुए जो है आगे बढ़ूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि सबसे पहला चीज ये देखिए कि जैसे ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए मार्केट में क्या होता है, आपका मार्केट में मेजर जो होता है वो दो ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। साइडवेज को हम लोग साइड करके चलेंगे, ठीक है। तो मेजर ट्रेंड क्या होता है, जो ट्रेंड होता है वो मेजरली दो टाइप्स के यहाँ पे होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो मार्केट क्या होगा, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे गिर रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखिए अप ट्रेंड कब स्टार्ट होगा मार्केट का, जब आप कोई जैसे मान करके चलिए कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है ये ट्रेंड ड्रॉ करने में, तो ये अप ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, ये अप ट्रेंड तब स्टार्ट होगा जब पीछे का ट्रेंड खत्म होगा, उसके बाद नया ट्रेंड स्टार्ट होगा। अब मान करके चलिए कि आप यहाँ पे अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर स्टार्टिंग में किस तरह से ड्रॉ करना है, वो सारी चीज मैं आपको बारी बारी से डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब पीछे का एक ट्रेंड खत्म होता है ना तो फिर नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। अब वो हो सकता है आपका मान करके चलिए कि डाउन ट्रेंड खत्म हुआ और अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, या फिर अप ट्रेंड खत्म हुआ और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यानी कि मार्केट नीचे गिरना चालू हुआ। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि जब एक ट्रेंड खत्म होता है तो दूसरा ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो ट्रेंड जहां से खत्म होता है दोस्तों, जहां से ट्रेंड खत्म होता है वहां पे लो बनाता है। अब देखिए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन तो आप कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का जो है मैंने डीपली ट्रेंड इंटरचेंज आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, ट्रेंड इंटरचेंज राजीव आरसीएस डाल दीजिए तो आपके सामने वो पूरा वीडियो आ जाएगा, उसको वॉच कर लेंगे, या फिर ट्रेंड आइडेंटिफाई भी लिख देंगे बैंक निफ्टी में तो वो आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।
तो अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट देखिए, अब यहां से इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा है। अब ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो है, ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, मान के चलिए कि गिरना जो है खत्म हो गया। अब देखिए खत्म कैसे होता है वो सारा प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। बस मैं अभी आज आपको ट्रेंड ड्रॉ करने का जो है फॉर्मूला बता रहा हूं, कौन कौन से पॉइंट को पकड़ना है, कौन कौन सा आपको छोड़ना है। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, अब यहां पे क्या होगा, अब मार्केट या तो रिवर्सल करके ऊपर जाएगा, तो सिंपल सा है कि मार्केट लास्ट में जो है एक लो बनाएगा, जो कि आपको खुद से यहां पे जो है नजर आना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा ये लो यहां पे बन चुका है, मार्केट का जो गिरने का सिलसिला था वो सिलसिला खत्म हो चुका है, अब मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां से मार्केट जब एक ट्रेंड इंड हुआ, ये ट्रेंड यहां से खत्म हुआ, देखिए ये ट्रेंड यहां पे इंड हुआ, तो अब क्या हुआ, ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो अब जो आपको पकड़ना है, आपको जो सबसे पहला पिन पॉइंट आपको मार्क करना है, आपके पिन पॉइंट मतलब आपका जो भी पॉइंट होगा, लो होगा, तो आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट को मार्क करना है जहां से मार्केट का डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है। इसके बाद जब मार्केट ऊपर मतलब चढ़ना स्टार्ट किया, तो ये जो लो होगा, इस लो को आप मार्क करेंगे। ये जो लो होगा, ये लो को आप क्या करिए, पहले मार्क कर लीजिए। आपका जब आप स्टार्टिंग करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, फिर ट्रेंड आइडेंटिफायर, फिर ट्रेंड को एक परफेक्ट व्यू देने के लिए, तो आपका जो यहां पे होगा, ये लो पहला लो, फर्स्ट लो आपका यहां पे हो जाएगा। ठीक है, मैं डिलीट करके क्लियर करता हूं। अब जैसे मान के चले कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, अब क्या है, यहां से अब मार्केट यहां से अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो आपका जो लो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ये लो हो जाएगा। तो ये आपने क्या किया, आपने ये लो मार्क कर लिया, तो पहला लो आपका ये हो गया। तो अब इसके बाद जो होगा, अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ऊपर गया और मार्केट रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया, अब रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया, हाई को ब्रेक किया, तो ये सिंपल सा हो गया कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है या फिर अब ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ये एक संभावना हो जाता है, क्या है, अप ट्रेंड यहां से जो है स्टार्ट होने वाला है, यानी कि अब जो है अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। देखिए मेजरली क्या होता है दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, अब जैसे मान करके चलिए कि ये जो ट्रेंड यहां से लेकर के यहां तक नीचे गिरा है, अभी देखेंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट से, देखिए अभी कंफ्यूजन नहीं करना है कि अब मान करके चलिए कि मेजरली आप देखेंगे तो रिट्रेसमेंट के बाद ही जो है आपका, किसी में भी आप देखेंगे कहीं भी, तो रिट्रेसमेंट के बाद ही जो है ट्रेंड स्टार्ट होता है, आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है। ये पॉइंट को इस तरह से मार्क कर देंगे, तो ये इस तरह से जो है ये ट्रेंड, इसको टेस्ट करते हुए मार्केट ऊपर का जो है व्यू क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे आपको कंफ्यूजन ये नहीं करना। अब देखिए क्या होता है, यहां से जो मार्केट नीचे गिरा है, यहां से जो मार्केट नीचे गिरा है, तो ये तो मैंने दिखाने के लिए सिर्फ यहां पे दिखाया है, तो ये बड़ा भी हो सकता है, ये ज्यादा बड़ा भी हो सकता है ट्रेंड। तो यहां पे जो आपका होता है, ये जो आपका हॉल होता है, जो ये हाई होता है, जो भी आप मान करके चलिए कि ये 5 मिनट में देख रहे हैं आप, इसी चीज को आप 1 घंटे में लगा देंगे, तो ये पूरा का पूरा जो है दिखेगा आपको नीचे, एक वेव सी, एक ही वेव दिखेगा। जैसे यहाँ पे बार बार रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो आपको उसमें 1 घंटे में रिट्रेसमेंट नहीं दिखेगा। इस जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इसको बड़ा टाइम फ्रेम में डाल देंगे तो ठीक है। वो मैंने आपको बताया हुआ है टाइम थ्योरी में। आप क्या करिए, टाइम थ्योरी ऊपर डालिए, टाइम थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब कोर्स मैंने मतलब इतना प्रीमियम कोर्स मैंने दिया है ना पूरे यूट्यूब पे, क्या मैं दावे ठोक सकता हूं कि आपको कहीं ये को आपको वीडियो नहीं मिलेगा, मैं दावे ठोक करके कह सकता हूं। तो वो जब आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, बाकी जितने भी टाइम्स होते हैं, टाइम में क्या डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है अब क्या हो सकता है, ये जो यहाँ तक लो बनाया तो इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है 50%। तो यहाँ पे संभावना क्या हो जाता है कि इसका यदि 50-60% जो है रिट्रेसमेंट करने के, तो ये जो अप ट्रेंड होगा, ये अप ट्रेंड यहाँ भी हो सकता है कि ये 50% जाने के बाद वापस नया ट्रेंड स्टार्ट कर दे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि, लेकिन यहाँ पे जब अप ट्रेंड स्टार्ट होगा ना, यदि ये अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, तो ये या तो मार्केट मतलब मेजर ट्रेंड ऊपर का होगा तो ये कंटिन्यू ऊपर करेगा, भले ही ये ट्रेंड खत्म हुआ हो, मेजर ट्रेंड ऊपर का होगा तो ये ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर आपका चढ़ता चला जाएगा, और ये जो है टेस्टिंग होता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए जो मैंने बताया हुआ है, बाकी वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहां से ये लो बनाया, अब यहां से देखिए ये जो है इस तरह से मार्केट ब्रेक किया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट से जो है ये पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अप ट्रेंड। अब यहां पे सवाल ये आता है कि यहां पे जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, अब इसमें हमें क्या करना है। देखिए मैं आपको ध्यान से बताता हूं, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, अब ध्यान से आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे मान करके चलिए कि आपने यहाँ पे इस तरह से जो है, अब देखिए ये लो सबसे पहला, तो यहाँ पे 1 और 2, तो अब ये 2 लो बन चुका है, तो आपको सबसे पहला प्राथमिकता क्या करना है, ध्यान से देखिए।
जब आपको मान करके चलिए कि आगे बना नहीं है, अभी बनने वाला है, तो आपको क्या करना है, ये दो लो को सबसे पहले कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, कई बार पिन बना हुआ रहता है, तो अब देखिए यदि सिंगल एक पिन निकला हुआ है, मान करके चलिए कि एक कैंडल का पिन नीचे है, तो उसको छोड़ देना है, उसके क्लोजिंग पॉइंट को पकड़ना है, ताकि 2-3 कैंडल वहां पे रहे, तो वो दोनों तीनों कैंडल को मिला करके आप ट्रेंड ड्रॉ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम, चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान करके चलिए कि यहाँ पे क्या हो जाता है, अब ऐसे कंडीशन में जैसे मान करके चलिए कि ये यहां से आ करके ये पॉइंट से मार्केट थोड़ा ऊपर ही, मार्केट ऊपर का व्यू क्रिएट किया, अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, अब वापस क्या हो जाता है, अब यहां से मार्केट ये पॉइंट से वापस नीचे आया और थोड़ा लो को ब्रेक किया और वापस मार्केट ऊपर गया। तो कंफ्यूजन कहां पे होता है, देखिए तीन चार जगह और भी है इसके अलावे कंफ्यूजन का। अब यहां पे एक तो मान करके चलिए कि पिन निकला हुआ है, उसके बाद ये ट्रेंड को टेस्ट नहीं किया, तीसरी बात ये ट्रेंड को फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, तो अब कंफ्यूजन यहां से क्रिएट होता है। तो आपका देखिए जो मेजर होता है दोस्तों, अब जो मेजर होता है वो मेजर होता है आपका स्टार्टिंग का 2 पॉइंट, यानी कि आपका जो 2 पॉइंट होगा, ये पहला और दूसरा जो होता है, ये 2 पॉइंट स्टार्टिंग का आपका मेजर होता है, मेजर पॉइंट आपका यहाँ पे होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आप ये 2 पॉइंट को मिला करके आप जो है ऊपर का ट्रेंड बनाइए, ऊपर का व्यू बनाइए। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है, ध्यान से मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिएगा। अब जैसे मान करके चलिए कि एक ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, आपने ये 2 पॉइंट को ट्रेंड कंटिन्यू किया बना करके। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अब जैसे मान करके चलिए कि ये हमने यहाँ पे ये अप ट्रेंड बनाया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे अप ट्रेंड बनाया, एक सेकेंड मैं यहाँ पे इसका कहाँ है, ये मैं इसको ट्रेंड ड्रॉ करके मतलब एग्जैक्टली आपको दिखाता हूँ। चलिए चार्ट पे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ये देखिए ध्यान से देखिए, इसमें काफ़ी कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए वहाँ पे भी है, इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए, ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ से मान करके चलिए कि ये मार्केट ऊपर गया और ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ही ऊपर, मतलब मान करके चलिए कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और अब जब अगली बार मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो वो डिफरेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों, ऐसे अभी देखिए ये तो थोड़ा मतलब ड्रॉ करने में ज़्यादा वो हो गया, उसकी वजह से इसमें परफेक्टली दिखता। यहाँ पे यदि इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा ऊपर ही रखते और इसको थोड़ा बड़ा कर दे तो उससे और अच्छा लगता है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वो हो गया है, ये दोनों पॉइंट टच कर रहा है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा समझने में। अब जैसे मान करके चलिए यहाँ पे ही समझिए, अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका यहाँ से ही जो है आपका मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे ही आया और यहाँ से ऊपर चला गया, और जब यहाँ इसकी बारी आई तो फिर ये क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरते हुए जो है ज़्यादा नीचे गिरा और फिर ये वापस मार्केट कंटिन्यू ऊपर किया। तो ऐसे कंडीशन में मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ऐसे कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में फिर ये हो जाएगा। अब देखिए ऐसे कंडीशन में आपको एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि वापस देखिए, वापस जो ये लो बना रखा है ना, जो आपके ऊपर में ही है, तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब आपको यहाँ पे जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप कनेक्ट करिए। अब देखिए इसका क्या मीनिंग्स है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका क्या, मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं एक बार थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए आपने पॉइंट तो ये ड्रॉ किया हुआ है पहला और दूसरा। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये क्या है, ये ट्रेंड इंटरचेंज का एक हिस्सा है। तो अब मान करके चलिए कि ये मार्केट ब्रेक यहाँ पे वापस से रिट्रेसमेंट किया और वापस ऊपर गया। तो ऐसे कंडीशन में जब आपका ये वापस से आपने एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट मार्क किया यहाँ पे ट्रेंड का, यदि अब ये ब्रेकडाउन होगा ना, अब ये ट्रेंड का जब ब्रेक होगा, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन होगा, ये जो ट्रेंड है, अब यदि ये ट्रेंड का ब्रेकडाउन होगा तो ये आकर के आपका रुकेगा ये ट्रेंड पे, जो आपका फर्स्ट और सेकंड जो आपका ड्राइंग था, आपने जो पहला मेजर जो पॉइंट आपने बनाया हुआ था, तो ये यहां पे आकर के रुकेगा ये पॉइंट पे। यदि मार्केट यहां से नीचे गिरा तो ये पॉइंट पे आकर के गिरेगा, फिर मार्केट यहां से ऊपर कंटिन्यू करेगा या फिर रिट्रेसमेंट के बाद नीचे गिरेगा। तो ये 2 कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो सकता है, आपका जो मेजरली होगा, मेजरली क्या हो जाएगा, यहां पे ये जो है जब भी आपका वापस ट्रेंड के साथ स्टार्ट होता है ट्रेंड, तो वापस जो है ये जो आपका नीचे का ट्रेंड होगा, जो आपने स्टार्टिंग में बना रखा था, उसके ऊपर आकर के सपोर्ट लेगा। यदि इसके अंदर भी ट्रेंड स्टार्ट हो, वो ट्रेंड इंटरचेंज में जो है मैं एक वीडियो बना करके इसको कवर कर दूंगा, ठीक है, आगे का।
तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये बहुत ज्यादा फॉल्स ब्रेकडाउन हो गया, तो अब वापस मार्केट क्या हो गया, कंटिन्यू ऊपर चढ़ गया। तो आपने मेजरली मार्क कर रखा है पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट आपने मार्क कर रखा है। यदि मार्केट अब क्या हो जाएगा, अब ऐसे कंडीशन में मार्केट मान करके चलिए कि आपका जो ये पहला पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ये जो आपका पहला पॉइंट है, अब ये पहला पॉइंट को एक तो ये आपका ट्रेंड होगा ही आपके साथ, ही जो बीच का ट्रेंड है ये बीच का ट्रेंड ही होगा। अब इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, पहला पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा ये पॉइंट से, क्योंकि जो आपका ट्रेंड है ये ट्रेंड को ज्यादा यहां पे ब्रेक किया है। तो अब जो आपका पहला पॉइंट होगा, अब इसको कनेक्ट कीजिए आप इसके साथ जो यहां पे लो बना रखा है। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे जो है आप ये पॉइंट को पकड़िए, आप पहला पॉइंट को पकड़िए। देखिए मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए, मैंने थोड़ा डीपली यहां पे एनालिसिस किया हुआ है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, तो इसको समझने की जो है आप लोग कोशिश करिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो फिर ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने रेड लाइन यहाँ पे बना रखा है नीचे में, तो इसके साथ क्या हो गया, देखिए यदि ये कंडीशन होता है तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड बन जाएगा। उसके बाद यदि इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये इस पे आकर के रुकेगा, जो आपका पीछे का ट्रेंड है। यदि इसका ब्रेकडाउन हुआ तो इस पे आकर के रुकेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए कि आपका जो ट्रेंड यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन होगा, या फिर ट्रेंड को जब आप यहाँ पे क्लियर एक तरह से व्यू क्रिएट करेंगे, तो आपको ये चीज सोच करके चलना है कि जब भी मार्केट ब्रेकडाउन होगा तो अगले ट्रेंड के ऊपर जो है आपका ब्रेकडाउन मतलब यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश करेगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे लो बना रखा है, तो आपका जो मेजर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ये पहला मेजर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब ये पहला आपका ये था और दूसरा आपका जो है ये बन गया, क्योंकि अब जो सबसे नीचे का लेवल पे बना हुआ है, अब ये जो है सारे जितने भी लेवल्स थे नीचे के, इन सब के नीचे जो है ये ट्रेंड के नीचे ब्रेकडाउन हुआ, इसलिए ये पहला और दूसरा ये बन जाएगा, और ये जो दूसरा था ये बीच का हट जाएगा। अब ये मैं यहाँ पे देखिए, अभी इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा तो और भी बेहतर होगा, बाकी अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को दिक्कत हो जाए। तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जो है देख लीजिए, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये देखिए, ये कंटेंट पूरे यूट्यूब में क्या कहीं भी आप देख लीजिए, ये डेट नोट कर लीजिए, जो डेट में मैंने अपलोड किया हुआ है उसके बाद आप इसको ढूंढ लीजिए। पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इस डेट से पहले। अभी लोग कॉपी करना स्टार्ट कर, लोग बनाते हैं वीडियो कॉपी करते, फिर उसका कोई नहीं, अभी भी लोग कॉपी करते हैं अपने वीडियो का। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 1 आवर का चार्ट है, बाकी आप जो भी टाइम फ्रेम है उसको लगा लीजिए, जो भी 5 मिनट 10 मिनट लगा लीजिए। मेजरली तो 1 आवर में ही हम लोग यूज करते हैं, ताकि हम लोगों का कोई यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स ना हो। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन तो 1 आवर में मेजर किया जाता है, बाकी 5 मिनट तो नॉर्मल जो होता है, जैसे आपने ये ग्रुप में देखा हुआ है, ये 5 मिनट में नॉर्मल हम लोग ट्रेड लेने के लिए यूज करते हैं। ये आज भी हम लोगों ने किया, लेकिन आज कुछ खास ट्रेड दिखा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन में यहाँ पे ध्यान से एक ये देखेंगे, यहाँ पे इस तरह से व्यू वगैरह सब बनता है, तो आप चैनल वगैरह बनाना, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, अब मार्केट ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड था, तो अभी क्या हुआ, मार्केट वापस ये पॉइंट लो लगाया, और ध्यान से देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और वापस मार्केट हाई को ब्रेक किया। तो इसका मतलब क्या है कि ये अप ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू किया। अब क्या है, ये रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट को ब्रेक किया, या अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में जो आपका पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा। अब देखिए, ये मार्केट क्या है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चल रहा था, नीचे मार्केट गिर रहा था, तो अभी क्या हुआ, वापस ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया। तो ये लो को हम लोग मार्क करेंगे, ये लो को मार्क करेंगे, ये 2 नंबर का, ठीक है। तो मैं एक बार डिलीट करके वापस मार्क कर लेता हूं। अब देखिए, ये 1 नंबर और ये जो है 2 नंबर। अब देखिए ट्रेंड ड्रॉ किस तरह से करना है वो भी आपको समझना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे एक पिन बना हुआ रहता है, एक पिन, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पिन को छोड़ करके सीधा ये पॉइंट से, ये देखिए जहाँ पे बार बार टेस्टिंग हो ना, जहाँ पे बार बार टेस्टिंग हो, मतलब 2-3 कैंडल टेस्टिंग हो तो और मतलब बेहतर होता है। अब देखिए, ये पॉइंट को हम लोग टेस्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारे कैंडल्स यहाँ पे टेस्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा। यदि सिंगल एक पिन पे सपोर्ट करते हैं तो पिन का जो है, आप इसे बोल सकते हैं, कभी कभी नहीं, बहुत ज्यादा केस में जो है आपको पिन को टेस्ट भी नहीं करेगा मार्केट, उससे पहले मार्केट निकल जाएगा, जो उसके पीछे का सपोर्ट होगा। इसके ऊपर आगे वीडियो बना दूंगा आप लोग से, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि अब यहाँ पे वापस जो है मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड, ये पॉइंट को मैं ले करके वापस जो है आपके साथ यहाँ पे, ये देखिए मैं ये पॉइंट को और ये पॉइंट को जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अभी क्या हो गया, ये बन गया आपका अप ट्रेंड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया आपका अप ट्रेंड। देखिए अभी मार्केट ये पॉइंट में, अब देखिए वापस, अब यहाँ पे क्या है, अभी मैं इसका पूरा एक्सप्लेन आप लोगों को करता हूँ। देखिए ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपने मार्क किया। अब इसके बाद यहाँ से वापस देखिए, ये पॉइंट से
अब देखिए ये पॉइंट से मार्केट वापस ऊपर गया और कंटिन्यू रिट्रेसमेंट करते हुए हाई को ब्रेक कर रहा है, लेकिन मार्केट यहां पे नहीं आया, इसको टेस्ट मार्केट नहीं किया, इसको जबकि टेस्ट करना चाहिए, जो कि मार्केट यहां पे टेस्ट नहीं किया और वापस जो है कंटिन्यू ऊपर किया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये पॉइंट को पकड़ेंगे और ये पॉइंट को जो है यहां पे दूसरा मान करके इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये पॉइंट को हमने यहाँ पे रैंडमली देखिए किसी भी ये जोन में आप कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए, कोई आपको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ऐसे कंडीशन में जो है आप देखिए ध्यान से ये पॉइंट पे हमने क्या किया, यहाँ पे डाला। तो अब ऐसे कंडीशन में देखिए इसका जो है एक और पार्ट में आप लोगों के साथ बताऊंगा, ताकि आप लोगों के साथ जो है ये सब जो प्रॉब्लम्स होता है, जैसे मान करके चलिए कि ये फॉल्स ब्रेकआउट सब का जो है ये आप लोगों के साथ जो है दिक्कत ना हो, ठीक है, ये इसका जो है क्लियर हो जाए आप लोगों के साथ। अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट के ऊपर जो है यहाँ पे जैसे ही मार्केट ये पॉइंट को ब्रेक किया उसका वापस जो है कंटिन्यू ये ट्रेंड में। अब देखिए ऐसे आप सोचेंगे कि ये ट्रेंड के नीचे मार्केट चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका जो है आगे चल करके मैं एक पार्ट और जो है मैंने स्टार्टिंग में ही सोच रहा था कि या तो मैं पहले इसको कवर, क्योंकि इसको जो है संक्षेप में मैंने कवर किया हुआ है, इसमें ये शायद रिट्रेसमेंट में मैंने इसको जो है संक्षेप में कवर किया हुआ है, क्योंकि क्या होता है मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि ये अप ट्रेंड होता है, अभी जैसे ये देखिए ये कंटिन्यू जब तक हाई को ब्रेक कर रहा होता है, अब जैसे ही मान के चलिए कि भले ही मार्केट ये पॉइंट से कंटिन्यू ऊपर चल रहा था और वापस आकर के ये पॉइंट को टेस्ट किया, अभी ये पॉइंट में अब देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर चल रहा था, ऐसे कंडीशन में जो है मार्केट ये जैसे ही हाई को ब्रेक करता है तो इसका जो है ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, और ये नीचे में रिट्रेसमेंट करने के बाद जब ब्रेक करता है तो उस कंडीशन में मार्केट नीचे गिरता है। जैसे मान चलिए कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट करता और ये लो को ब्रेक करके सक्सेसफुली जो है मार्केट नीचे का व्यू क्रिएट करता, तो उस कंडीशन में जो है ये मार्केट डाउन ट्रेंड कहलाता, और फिर हम लोग यहाँ से जो है ट्रेंड ड्रॉ करके नीचे का व्यू बनाने के बाद ऊपर का व्यू क्रिएट करते, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, अभी मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड अप ट्रेंड में है मार्केट, तो इसलिए हम लोग ये जो ट्रेंड ड्रॉ है, देखिए यदि मान करके चलिए कि ऐसे कंडीशन में आपको लगता है तो ये जो होता है ये रिट्रेसमेंट होता है, जो कि बड़े जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया हुआ था कि जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट गिर रहा है और वापस मार्केट यहाँ पे ऊपर चला तो ये 50% चढ़ने आएगा, तो ये हॉल का रिट्रेसमेंट हो सकता है ऊपर के लिए 50% मिनिमम, इतना जो है ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो इसको डीपली एनालिसिस करने के लिए आपको वो सारा वीडियो देखना पड़ेगा, वो जितने भी पार्ट्स है ना, मेरे ख्याल से 17-18 घंटा का वो सब का सब होगा, 18-19 घंटा ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से, तो वो सब जब आप देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो आपका है, जो अभी ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक किया था, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं इसके ऊपर जो है एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अब जैसे मान चले कि अभी कंटिन्यू है तो मार्केट ये जो है कंटिन्यू रहेगा। अब जैसे मान चले कि यहाँ पे ट्रेंड को ब्रेक किया, तो ऐसे कंडीशन में जो है आप देखिए, जैसे मान चले कि अब ये पॉइंट से जो आपका है, जैसे मैंने वहां पे आपको तीन पॉइंट बताया हुआ था, अब उसके आगे जो है आप चौथा पॉइंट लागू कीजिए, जस्ट इसके ऊपर आ जाइए। अब यहाँ से जो है यदि मार्केट जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, तो अब ये पॉइंट से इसको कनेक्ट कीजिए और यहाँ से जो है ट्रेंड ऊपर का बना लीजिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब वापस जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तब जो है मार्केट में ऊपर का व्यू हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे जो है वीडियो जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है बड़ा बन चुका है, तो बड़ा बन गया है तो अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए अब ऐसे कंडीशन में जैसे मान करके चलिए कि अभी यहाँ पे ये जो नीचे का ट्रेंड था, अब देखिए जैसे मान चलिए कि ये सेकंड का जो यहाँ पे ट्रेंड था, तो अब जब मार्केट ये पॉइंट से, देखिए इसका एग्जांपल जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पीछे जा करके दिखाना पड़ेगा, ये तो करंट का है ना। अब जैसे मान करके चलिए कि देखिए यहाँ से मार्केट ये इस तरह से व्यू क्रिएट कर रहा है। अब देखिए यदि मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से जब मार्केट नीचे गिरेगा तो अभी क्या हो जाएगा, मार्केट वापस जो है मार्केट यदि मान करके चलिए कि कंटिन्यू यदि रिट्रेसमेंट करके ये लो को ब्रेक किया, तो मार्केट सबसे पहला यहाँ पे सपोर्ट लेगा, उसके बाद वापस ट्रेंड को जो है कंटिन्यू करेगा। तो ये कंडीशन में जो है आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, जो पीछे का ट्रेंड होता है, जो आपका स्टार्टिंग होता है, तो वो मेजर होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके आप वहाँ पे घटते जाता है। तो अब देखिए जैसे अभी 5 मिनट का मैं आपको चार्ट लगा करके दिखाऊँ तो फिर आप लोगों को और ज़्यादा यहाँ पे, बाकी आपको पीछे का दिखाना पड़ेगा, इसका आगे का जो मैं पार्ट्स बताऊं, क्योंकि मैंने पीछे का जो है वो कवर किया है नहीं, जो आपका बीच का था वो बीच में छूट गया, वो स्टार्टिंग में ही करना चाहिए था, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से, तो मैं ये पॉइंट से, अब ध्यान से देखिए, अब ये पॉइंट से अभी देखिए, अभी जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट में हमने टेस्ट किया, तो ऐसे कंडीशन पीछे और भी होगा, पीछे देखना पड़ेगा। अब जैसे मान चलिए कि मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है और वापस ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, कंटिन्यू ये पॉइंट को टेस्ट करने के बाद ऊपर का व्यू वापस जो है ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट जो है नीचे ब्रेक किया, तो वापस क्या हो जाएगा, अब जैसे मान चलिए कि ये कंटिन्यू ऊपर किया, जैसे ही
हाई को ब्रेक किया, अब जैसे ही मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो ऐसे कंडीशन में अब ये पहला जो है अब उठ करके ये जो है ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये पहला हो जाएगा और ये जो है अब दूसरा हो जाएगा। जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया अब ये जो है आपका यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ होगा, अब ये इस तरह से जो है आपका ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ ताकि जो है आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक सेकेंड, देखिए लगता है कुछ ज़्यादा ही वीडियो जो है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। तो ये देखिए ये पॉइंट से जैसे हमने यहाँ पे डाला तो अब क्या हो जाएगा, अब जैसे मान करके चलिए कि वापस जब मार्केट यहाँ से अब ये हो जाएगा आपका सेकंड, और जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट पे आकर के यहाँ से जो है बाइंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावना, जो कि आपके सामने में यहाँ पे है एग्जांपल ये। तो यहाँ पे जैसे देखिए पहले कहाँ था, पहले हमने पहला ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट बनाया हुआ था और मार्केट इसको टेस्ट किया और जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया हमने पहला पॉइंट इसको माना और दूसरा पॉइंट अब इसको मान करके यहाँ पे ट्रेंड जो है ऊपर का बनाया गया। अब यदि मार्केट ये पॉइंट में आता तो यहाँ से और ये पॉइंट से कंटिन्यू ऊपर की संभावना जो है उसका है। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर रिट्रेसमेंट करके जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो ये चीज जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया हुआ है। ये चीज फ्री में तो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो जितने भी मेंबर्स है दोस्तों ये ग्रुप को जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ये राजीव आरसीएस जो है आपका। और देखिए जो भी लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे प्राइस एक्शन वगैरह सब सीखने के लिए, जो कि दोस्तों ये 1.5 लाख 2 लाख का कोर्स जो है मैं आपको यहाँ पे बहुत ही छोटा सा फी में, देखिए ये फी तो आगे छोटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, टेलीग्राम में आकर चेक करेंगे। तो ये जो कंटेंट है ये सारा कंटेंट दोस्तों यहाँ पे जो है मैं कवर करता हूँ, जो कि बहुत ही पावरफुल कंटेंट जो भी यहाँ पे कवर करता हूँ बहुत ही पावरफुल और एक तरह से मतलब लाखों का कोर्स यहाँ पे जो है एक दिन के स्टॉप लॉस से भी छोटा है। ठीक है, जो आप देखेंगे अपना फी 1 महीना 1.5 महीना के आसपास क्लास चलता है, बाकी तो आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो दोस्तों जो भी लर्नर्स है ना, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जो आगे इसका एक और पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा बैंक निफ्टी सीक्रेट की में जो है जस्ट इसके आगे का। यदि ये वीडियो आप आई बटन चेक कर लीजिएगा और आई बटन जो है चेक कर लीजिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा इसका सेकंड पार्ट, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। और ये ग्रुप को जो है आकर के मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो लर्नर्स हैं मैं लर्नर्स के लिए ही ये जो है ग्रुप बना रखा हूं, क्योंकि ये सब चीज शेयर करने के लिए, ये सब चीज बारीकी से लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करने के लिए लोग इन सब चीजों के लिए ग्रुप के लिए पैसा पे लेते हैं। तो यहाँ पे अपना ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आकर के ज्वाइन कीजिए, फ्री में जो है एंजॉय करिए, सीखिए, लर्निंग करिए साथ में। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।